न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर से, जहां पर बाबरी मस्जिद को मुसलमान से छीना गया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर भड़के हैं ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक के कालुबर्गी में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की जीपी पंत यूपी के मुख्यमंत्री थे, तब रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी को होने वाले प्रतिष्ठा समारोह के लिए राम नगरी को सराहा जा रहा है, जहां एक तरफ लोग भक्ति में सरोवर में, दूसरी तरफ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी लगातार राम मंदिर के निर्माण को लेकर सत्ता और अपोजिशन पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने जर्नलिस्ट से कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों से बाबरी मस्जिद को योजनाबद्ध तरीके से छीना गया है। दरअसल ओवैसी कर्नाटक के कालाबुर्गी में जर्नलिस्ट से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने 500 साल तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा करी। जब कांग्रेस के जीपी पंत यूपी मुख्यमंत्री थे, तब रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी। बाद में इन्हें हटाया भी नहीं गया। ये मेरी मस्जिद और हमेशा रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि नायर उस वक्त अयोध्या के कलेक्टर थे। उन्होंने मस्जिद में बंद कराकर वहां पर पूजा करने लगे थे। जब विहिप का गठन हुआ, तब राम मंदिर का कोई नामो निशान नहीं था। महात्मा गांधी ने कभी राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं कहा। बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से बाबरी मस्जिद को भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया है। अब अगर बात करें बीजापुर की, तो बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम नेट्रा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच सुबह हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 महिला समेत 1 मर्द नक्सली को मार गिराया है। वहीं जवानों ने घटनास्थल से हथियार, बम ब्लास्ट का सामान और बाकी सामान बरामद किए हैं। बीजापुर के बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम नेट्रा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच सुबह हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 औरतों को और 1 मर्द को मार गिराया है। पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को इख्तिला के बाद बासागुड़ा थाना क्षेत्र के बलम नेट्रा के जंगल में मद्देड़ एरिया कमेटी डुई ही CM विनोद शर्मा, आवापल्ली LS राजू पूनम, SEM विश्वनाथ गड्डू तेलम और 25 से 30 नक्सलियों की मौजूदगी की खबर चुमे को DRG बीजापुर के काबरा में 2010 की टीम नक्सलियों पर मिली थी। इस अभियान के दौरान शनिवार यानी सैटरडे की सुबह 7:30 बजे के करीब बेलमगट्टा की पहाड़ी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कुछ देर चली मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 औरतों और 1 मर्द को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक हादसे पर नक्सली डेड बॉडी सहित हथियार, विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। और इतना ही नहीं, नक्सली वर्दी, पिट्ठू और दवाइयां और रोजमर्रा के सामान भी बरामद किए गए हैं। वहीं बात अगर अब केरला की करें, तो केरला में भाजपा नेता की हत्या के मामले में बड़ा फैसला हुआ। P5 से जुड़े 15 लोग दोषी करार दिए गए हैं। आरोप था कि 19 दिसंबर 2021 में भाजपा के OBC मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवास्तव पर PFI और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े कार्यकर्ताओं का हमला कर दिया था। इस हादसे में श्रीनिवासन की मौत हो गई थी। केरल की एक अदालत ने आलप्पुआ को 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के एक नेता की हत्या के मामले में शनिवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC मोर्चा के नेता के मर्डर केस में इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 15 लोगों को दोषी करार दिया है। बताया जा रहा है कि उनके घर में उन्हें परिवार के सामने ही बुरी तरह से पीटा गया और फिर हाथ में उनका कत्ल कर दिया गया। इस हादसे से कुछ घंटे पहले यानी कि 18 दिसंबर की रात एक गिरोह ने SDPI नेता KS शान का कत्ल कर दिया था। घटना के वक्त में आलप्पुआ पे अपने घर लौट रहे थे। माना जा रहा है कि कट्टरपंथी भीड़ इससे गुस्साए गए और बदले में रंजीत का कत्ल कर दिया। अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु राजभवन पर पेट्रोल बम हमले के आरोपी के खिलाफ NIA ने चार्जशीट जारी कर दी है। गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर माह में तमिलनाडु राजभवन पर पेट्रोल बम से हमला किया गया था। राजभवन पर पेट्रोल बम फेंकने के आरोपी के खिलाफ NIA की चार्जशीट लगाई और इल्जाम भी लगाए गए हैं। तमिलनाडु के राजभवन के मुख्य द्वार यानी कि मुख्य दरवाजे के सामने पिछले साल 25 अक्टूबर को एक शख्स ने पेट्रोल बम फेंका था। विपक्षी दलों ने हादसे को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर मनीष कुशवाहा में निशाना साधा था। राजभवन ने दावा किया था कि बम ले जाने वाले उग्रवादियों के मेन गेट से अंदर घुसने की कोशिश की गई थी। हमलावरों ने राजभवन के अंदर 2 पेट्रोल बम फेंके और भाग निकले। राजभवन ने इल्जाम लगाया कि राज्यपाल RN रवि को पब्लिकली तौर पर जान से मारने की धमकी देने के बाद एक हादसा हुआ है। लेकिन इस मामले में राज्य पुलिस ने अभी तक कोई सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचाया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। मर्द व खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे
शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए, शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।